जय श्री राम कृष्ण हरि साई राम जी। सभी साईं भक्तों को मेरा साईं रखवाला चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सभी के घर परिवार में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ लाएं। आपको कभी किसी दुख का सामना ना करना पड़े। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे समझ लेने के बाद हमारे जीवन में ना तो नफ़रत बचती है, ना भेदभाव, बस रह जाती है प्रेम की एक धारा। साईं बाबा ने कहा था, सबका मालिक एक। ये 3 शब्द सिर्फ कोई नारा नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का सार है। जिस दिन हम इसे अपने दिल में बसा लेंगे, हमारे जीवन की सोच, हमारा नज़रिया सब बदल जाएगा। सबका मालिक एक का अर्थ, इसका मतलब है जे धरती, जे आकाश, जे सूरज, जे चाँद, जे हवाएं, सब एक ही शक्ति के नियंत्रण में है। चाहे कोई उसे भगवान कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई वाहेगुरु कहे, कोई ईश्वर कहे। नाम अलग है, रूप अलग है, लेकिन शक्ति एक है। हम इंसान हैं और हमने धर्म, जात, मजहब के नाम पर अपने अपने घेरे बना लिए, लेकिन उस परमपिता के लिए हम सब बस उसके बच्चे हैं। जैसे सूरज की रोशनी सभी को बराबर मिलती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिना भेदभाव, वैसे ही उस ईश्वर की कृपा भी सब पर एक जैसी बरसती है। साईं बाबा के जीवन से हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। साईं बाबा के जीवन में सबका मालिक एक केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उनका हर कर्म इसका प्रमाण था। शिरडी में बाबा मंदिर में भी जाते थे और मस्जिद में नमाज भी पढ़ते थे। वो धूनी जलाते थे, भजन भी गाते थे और अजान की आवाज़ भी ध्यान से सुनते थे। उनके लिए कोई बड़ा या छोटा, अमीर या गरीब, हिंदू या मुस्लिम नहीं था। जो भी उनके द्वार पर आता था, बाबा कहते थे, सबका मालिक एक, तुम उसे याद करो, नाम चाहे कोई भी लो। बाबा की ये बात सुनकर कितनों के जीवन में बदलाव आया। बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम सिर्फ मुझे पूजो। बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा था। जो एक दूसरे से नफरत करते थे, बाबा के आंगन में आकर गले मिल जाते थे। उन सब में बहुत प्रेम था। आज के समय में भी इसकी ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में कितनी नफ़रत है। धर्म के नाम पर झगड़े, राजनीति में बांटने की कोशिशें। लेकिन सोचिए, अगर हम सब ने सबका मालिक एक को दिल से मान लिया, तो क्या ये झगड़े रहेंगे? नहीं ना, क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा कि सामने वाला भी उसी परमात्मा का अंश है, तो हम उससे कैसे नफ़रत कर सकते हैं। हमारे घर में, परिवार में, दफ्तर में, मोहल्ले में, हर जगह अगर ये सोच आ जाए तो दुनिया एक मंदिर बन जाएगी। साईं बाबा का भी यही विचार था। इसे आचरण में कैसे लाएं? सबका मालिक एक को सिर्फ सुनना या बोलना काफ़ी नहीं, इसे जीना होगा। जब आप किसी की मदद करें तो ये मत सोचिए कि वो आपके धर्म का है या नहीं, बस इंसान समझकर मदद कीजिए। अगर कोई दूसरा पूजा पाठ अपने तरीके से करता है तो उसका भी सम्मान कीजिए। अपने बच्चों को बचपन से सिखाइए कि भगवान के कई नाम हैं, लेकिन शक्ति एक है। अपने दिल में भेदभाव की जगह प्रेम भरिए। याद रखिए, साईं बाबा कहते थे, जिसे तुम दुख पहुंचाते हो उसमें भी वही मालिक है, क्योंकि भगवान तो सब में है, वो सबके भीतर है। अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हैं, अगर आप किसी को हर्ट करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, तो एक हिसाब से ये मान लीजिए कि आप उसके भीतर बैठे भगवान को हर्ट कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी वजह से आपके भगवान आपसे रूठ जाए? नहीं चाहते ना। अगर आप नहीं चाहते तो
जाने अनजाने में भी ये गलती मत कीजिएगा। किसी का भी दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि सबके भीतर भगवान बैठे हैं। अगर हम ये बात मान लें, समझ जाएं, तो बहुत अंतर आ जाएगा हमारे जीवन में और इस संसार में भी। क्योंकि अगर कोई हमसे सीखता है तो हमें ये बात देखेगा कि ये सभी को एक समान ही समझता है। एक समान समझकर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसमें तो बहुत प्रेम भरा हुआ है, बहुत दया भरी हुई है। तो वो भी आपको देखकर बदलने लग जाएगा और सबके साथ प्यार से रहेगा। ये बात होती है, आपसे कोई ना कोई बात ज़रूर सीखता है, चाहे वो एक इंसान ही क्यों ना हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, लेकिन कोई ना कोई आपसे बात ज़रूर सीखता है, आपको ऑब्ज़र्व ज़रूर करता है। ये मत सोचा कीजिए कि मुझे कौन देखता होगा, मेरी बातों को कौन गौर से देखता होगा। देखते हैं, बहुत सारे देखते होंगे, और जिन्हें ऑब्ज़र्व करना है ना, वो आपको देखकर अपने आप में चेंजेस भी लाता होगा। वो बात अलग है कि आपको उस बात का पता नहीं होगा और ना ही कभी उसने आपसे बोला होगा, लेकिन वो चेंजेस लाता है और बाद में आपको श्रेय भी देगा। ये नहीं कहती कि आप श्रेय पाने के लिए, अपनी तारीफ़ सुनने के लिए किसी को प्रेम कीजिए, नहीं, सबको प्रेम कीजिए, सबको एक समान समझिए, किसी में भेदभाव मत कीजिए। बाबा ने तो यही कहा हमेशा कि सबका मालिक एक है और सभी धर्मों के एक है। मुझे पता है आजकल जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, आप सभी भी जानते हैं। बस मैं तो यही कहती हूँ कि हम दूसरों को समझाने से पहले खुद समझिए कि सबका मालिक एक है, वो शक्ति एक है। नाम अलग अलग है लेकिन शक्ति तो एक है ना। हम तो उस शक्ति को मानते हैं। हमें बाकियों से क्या, हम समझ गए तो बस आगे भी समझ जाएंगे लोग। हमें देखकर ही कोई ना कोई बदलेगा। और बस आप खुद को चेंज कीजिए, सबको प्रेम कीजिए और बाबा पर श्रद्धा सबूरी बना के रखिए, क्योंकि श्रद्धा सबूरी के साथ ही ये सब काम होगा। अगर आपने ये सब रख लिया तो आप अपने काम में ज़रूर सफल होंगे। आओ आज प्रतिज्ञा ले, हम न किसी से नफ़रत करेंगे, न धर्म के नाम पर बांटेंगे, हम सबको बराबर मानेंगे। हम बाबा की इस वाणी को अपने जीवन में उतारेंगे, सबका मालिक एक। और जिस दिन ये सोच हमारी सांसों में उतर जाएगी, उस दिन नफ़रत की अंधेरी रात भी ख़त्म हो जाएगी और प्रेम की सुबह पूरी दुनिया में उजाला कर देगी। अगर आप चाहते हैं कि सारी जगह सब में प्रेम हो तो बस आज ये प्रतिज्ञा ले लीजिए और इस प्रतिज्ञा को बाबा से आशीर्वाद लेकर शुरू कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, शेयर कीजिएगा और नेक कर्म शेयर करने से, आपके एक शेयर करने से किसी का जीवन बदल सकता है। अगर हमने इस संसार में प्यार बांटना है तो हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम, जय जय साईं राम।